Is he a mama's boy? यस मैं वो अभी डांट पड़ती है या नहीं? अभी सुबह ही खा के हटाऊं। वाइफ से भी पड़ती है, मॉम से भी पड़ती है। अब ये तो आप दिल के तार नहीं छेड़े तो बेटर है। माँ के हाथ के बने कड़ी चावल या नानी के हाथ के बने कड़ी चावल? सॉरी मामा। Yeah, I know. Do you have any favorite places? सागर रत्ना। रत्ना कम से कम मैं 5 डोसे तो खाई जाता अभी- वो डोसे होते थे क्रिस्पी और उनमें होता था मक्खन। ओहो आपको कैसे बताया था हेजल के बारे में? सच बोलूं कि फिर झूठ बोलूं? ध्यान से बोलना कैमरा पे हो। अच्छा, मेरा कोई फंक्शन था। I found this cute little girl trying to make him catch popcorn. कट 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फील्ड में बॉल कैच करते हैं वो पॉपकॉर्न कैच करते हैं। 500 रुपीज आई यूज्ड टू गेट पर मंथ और हम 3500 रुपए में माँ बेटा इतने खुश हुए हैं ना जैसे कि हमारी लॉटरी लगी हो। कोई आपका ऐसी रिचुअल था हर मैच से पहले आप? तो मैंने मम्मी को बोला कि जब मैं गोल्फ खेलने आ रहा हूँ ना तो सैटरडे को शनि महाराज की तेल चढ़ा देना, मेरा शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफी लोग इससे डरते हैं। शुभमन है, अभिषेक है, तो वो क्रिकेट देख के फिर शाम को फोन, ये कैसा शॉट मारा तूने, ये वो बेचारे पेट्रिफाइड ऑफ हिम। I get nervous when Abhishek and Shubman are batting. Did you like your family coming and watching you play? I definitely didn't want my father to come and watch me. Yeah, I mean, he was harsh at times. My parents had separated and they both came to receive me at the airport. That my performance actually has gotten them back together. And I remember having hugged them both at the airport. He really cried. He really cried. वो 6 बॉल में जो 6 छक्के मारे हैं आपने, I think the whole nation celebrated that. And at that time he was also battling with cancer. I was at the peak of my career and then that happened. Literally took another life out of me. हम सबके फेवरेट युवराज सिंह, जिन्हें हम प्यार से यूवी बुलाते हैं, is launching his own restaurant in Gurgaon. And no points for guessing who's the first guest. It's Coca time. मैं आई हूँ इनके ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट में to enjoy an exclusive Sunday brunch with युवराज सिंह and his mom. Kamya, nice to meet you. How are you? Congratulations, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट Thank you है। so much. सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank बहुत ही you. सुंदर रेस्टोरेंट है। Thank you. तो हमेशा से ही शुरू करना था रेस्टोरेंट, कैसे आया ये आइडिया? I think I've been a foodie since a kid. खाने का बहुत शौक था. And I just feel कि खाना is a very thing where you invite people at home Yeah. and they're your guest. So you want them to have the best food, right? Yeah. We have 6 different cuisines, but I just feel that वो घर वाली feel is very important. यहाँ आपके फेवरेट कड़ी चावल मिलेंगे या नहीं? मेरे कड़ी चावल जरूर मिलेंगे. वो पहली मेरी शर्त थी कि अगर रेस्टोरेंट मेरा खुलेगा तो कड़ी चावल होने जरूरी है. अच्छा। क्योंकि मैं पैदा ही कड़ी चावल पे हुआ हूँ. और कड़ी चावल, राजमा चावल, आई थिंक हमने थोड़ा उसे ट्विस्ट दिया है कड़ी चावल को. आई एम श्योर इफ यू ट्राई यू विल लव इट. लाइक आई फील व्हेन माय फ्रेंड्स, फैमिली एंड पीपल कम हियर, या they should feel that they can eat anything, राइट। right? That's the whole point. तो आप क्रिकेट से तो रिटायर हो गए, बट जी। ऑफ फील्ड काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। जी अब काम तो करना ही है. हाँ You know, जी। I'm someone who's always been motivated to या work hard, and I believe in taking people with me. I believe कि you should create opportunities out there for jobs as well. या Setups that I've had with now with restaurant or with Fino or my cricket academies, I feel that there are hundreds of people working with me, men and women together create that, and that's the whole thought process. तो आपका रूटीन क्या है आजकल? जल्दी उठ रहे हो, आराम से उठ रहे हो? I'm not a morning person, No, क्योंकि what 20 time? साल अपने करियर में मैं जल्दी उठा हूँ, हाँ। तो अभी मैं थोड़ा आराम से उठता हूँ. लेकिन मेरा कितने बजे तक उठ जाते हो? कैमरा पे हूँ तो 10-11 बजे बोलता हूँ. अब सच बता दो। मतलब 11 बजे तक उठ जाता हूँ. अच्छा। बट अगर सुबह काम हो, I get up हाँ. early. I love playing golf. If I have to get up for golf at 6 o'clock, I'll get up.
बट नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. क्वालिटी काम करना है, लेकिन आराम से स्ट्रेस फ्री जिंदगी. Because I have 2 kids, really enjoying the time being a father as well. I'm in a touch wood very good space in my life. Amazing. And also you've been an athlete all your life. तो Yeah. हमेशा you've been watchful of what you eat. Yeah. कितनी कैलोरीज अब भी कर रहे हो काउंट या अभी दिल खोल कर खा रहे हो? I think अभी ज़्यादा कर रहा हूँ because since when I was diagnosed of cancer, I really had to change a lot of things in my diet. But obviously when you're playing, you need a lot more protein. Yeah. And different kinds of foods. I was very insistent when the restaurant opens that we need a vegetarian and a vegan menu. Yeah. Because when I was vegetarian and when I was vegan for a couple of years, it really helped me to bring my health back. And when you need more protein, then you obviously have to change your diet. So it depends on what you like. That's the whole point, that our restaurant has everything. भूख लगी है? खाने की बात करके और भूख लग रही है. आज सुबह से कुछ खाया है या is this going to be your first meal? सुबह से I've had a protein shake and I've had one sandwich, so that's it. So I hope my team has prepared some good food for me. They're looking at smiling at me, तो लग रहा है खाना कुछ बना है अच्छा. चल आपके फेवरेट्स हैं ना मेन्यू में? जी. तो कड़ी चावल आपकी फेवरेट, आपकी मॉम की रेसिपी वाले ही है ये या? एक्चुअली कड़ी चावल मेरी नानी की रेसिपी है, ओह, जो मैं अपनी वाओ। मम्मी को बोलते रहता हूँ कि आप अच्छा। जरा सीखें कि मेरी नानी कैसी बनाती थी. तो जब उनको मेरे पे प्यार आता है तो बना देती हैं कभी कभी. अच्छा, फिर उनका इस संडे ब्रंच में होना बहुत जरूरी है बिल्कुल आपकी जी, मॉम का. बिल्कुल. तो चलिए उन्हें भी बुलाते उन्हें हैं. बुलाओ. नमस्ते, सो नाइस टू मीट यू. थैंक यू एंड वेरी वार्म वेलकम. आइए आपके लिए यहाँ पे. नाइस आउटफिट मॉम. आंटी आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आपकी रेसिपी, आपकी मॉम की रेसिपी वाली कड़ी चावल खाने मिलने वाले हैं हमें. हमें और बहुत सारे कस्टमर्स जो यहाँ आने वाले हैं. तो बचपन में कितनी प्लेट खा लेते थे? ये वो नहीं मैं गिन सकती क्योंकि जब इसको भूख लगती थी तो समझ ही नहीं आता था, कई बार कमी हो जाती थी. अच्छा, और परांठे? परांठे भी जितने मर्जी 6-7 तो नॉर्मल थे ही इसके. नहीं, छोटा था ना उस टाइम. हाँ। अब तो गिन के खाता है. 6-7. बिल्कुल. खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? टिपिकल पंजाबी बॉय. साग मक्की की रोटी. कड़ी चावल वाज ऑलवेज हिज फेवरेट. ओके. राजमा चावल, छोले चावल. तो मैं कुछ चॉइसेस देती हूँ, यू हैव टू पिक वन. ओके, Okay. आपको क्या ज्यादा पसंद है? इज इट छोले भटूरे और आलू पराठा? Tough call, but I'll go for आलू पराठा. दिल्ली फूड और मुंबई फूड? Delhi food. देसी घी या ऑलिव ऑयल? अभी ऑलिव ऑयल, पहले देसी घी. ठीक है, देसी घी या सफेद मक्खन? सफेद मक्खन. एनी है ना? टाइम. अनमैच्ड. स्वीट टूथ और स्पाइसी लवर? स्वीट टूथ. घर का खाना या रेस्टोरेंट का खाना? अभी तो दोनों ही है, बट घर का खाना एनी डे. नॉर्थ इंडियन खाना या साउथ इंडियन खाना? I love dosa. Yeah, he loves. She loves dosa. We Yeah. both I love love. paneer. She loves paneer. Balance. North and south both. माँ के हाथ के बने कड़ी चावल या नानी के हाथ के बने कड़ी चावल? Sorry, mama. Yeah, I know. She नानी made के the. हाथ के कड़ी She चावल. made the most awesome curry. Yeah. I can never match up to that. ओके. पिज्जा या बिरयानी? So tough. I love both. I don't know. I probably would go for pizza actually. आपने बहुत अपना बचपन दिल्ली में ही गुजारा है, राइट? सो डू यू हैव एनी फेवरेट प्लेसेस जहाँ से आप हमेशा बचपन में ऑर्डर किया करते थे या जाया करते थे? दोस्तों लिए सागर रत्ना. So me and mom used to go to Sagar Ratna a lot. Yes. Okay. और सागर रत्ना में जाके कम से कम मैं 5 डोसे तो खाई जाता अभी था. बोल रहा है ना 5-6 डोसे वो इसकी तरफ शक्ल देखते ही रहते थे. 5 डोसे आराम से एनी डे. आज भी जाऊंगा तो 3 डोसे तो खाई जाऊंगा सागर रत्ना से. क्योंकि वो डोसे होते थे क्रिस्पी और उनमें होता था मक्खन. ओह हो. अब तो बहुत जगह खुल गए हैं साउथ इंडियन, पर उस टाइम सिर्फ सागर रत्ना होता था. I remember we used to live in Chandigarh. Especially we used to go to eat Okay. a defense colony. So in front of you that's Rajma Gulati. ओके. Okay, that's a mushroom bao. This is Japanese curry chawal. जापानीज कड़ी चावल? That's Koliwada sushi. हाँ जी. That's teriyaki tofu. ओके. It's a papaya salad. This is mushroom pasta. ओके. That is avocado with chana, I think. So very interesting take on the Yeah. food, isn't it? आंटी Yeah. आपने ट्राई किया है अब तक? किया है, थोड़ा किया है, पर अच्छा. अब पूरी वैरायटी नहीं ट्राई की. अच्छा, चलो. Today is a good day for Yeah, all of yeah. us to try this. चलो then let's begin the Sunday brunch. ले माता कड़ी चावल खा.
हाँ पहले तो Japan- बताओ ये जापानीज टेक ठीक है या नहीं कड़ी चावल पर? ये तो एक मेरे को बारी यूज taste करना करो है। इसे फिर मुझे बताना कि कड़ी का एक्चुअल टेस्ट है या नहीं है। आपने की सारी टेस्टिंग? मैं तो ये तो इसने बनाई आधी डिशेस हैं। अच्छा कुकिंग का शौक है? नहीं नहीं, बट ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू नो cuisine which he Please, likes sir. to eat. स्पेसिफिकेशंस मैं देता हूँ। हाँ अच्छा युवराज गिव मी अ मोमेंट। हाँ गाइस, अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये तो बिल्कुल एडिटेड क्रिस्प वर्जन है, पर अगर आप इसका रॉ अनकट अनएडिटेड बिल्कुल अपने सेलिब्रिटीज को असली रूप में अगर देखना चाहते हैं, बी अ पार्ट ऑफ द कर्ली टेल्स फैमिली। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो एंड जॉइन आवर मेंबरशिप। यहाँ आपको मिलेगा हमारे बिहाइंड द सीन्स सारे विजुअल्स और हमारी टीम की सारी मस्ती, प्लस आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज की बिल्कुल अनकट वर्जन अनएडिटेड। यस शुरू कर। हाँ जी, कैसे लगे? है ना बढ़िया। क्लास? कड़ी वाली मासी ने बनाया है। पसंद आया आपको? Very nice. Approved आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। At least it's not spicy. I don't like spicy food. He doesn't like spicy food. बहुत बढ़िया है ये तो, रियली गुड। आई वुड लव टू ट्राई द कोलीवाड़ा सुशी। या थैंक यू। तो आंटी बात करते हैं युवराज एज अ किड कैसे थे? नॉटी थे, बहुत सुन लेते थे आपकी हर बात? ध्यान से बोलना, कैमरा पे हो। अच्छा, सच बोलूं कि फिर झूठ बोलूं? हाँ, झूठ तो बोल नहीं सकते, सच्ची बोलो। No, he's a good kid. शरीफ था बच्चा। आप डांटते थे या नहीं डांटते? हाँ, खाता था डांट। अच्छा। बड़ा ही स्लो, अपना टाइम लेके स्कूल से सारे बच्चे निकल आते थे, ये अपना ऐसे बैग लटकाते। तब मेरे को गुस्सा चढ़ता था, भाई थोड़ा जल्दी आ जाया कर, मैं तब से खड़ी हूँ। डांट नहीं, मार भी बड़ी खाई है। और जैसे- वो नहीं बताएंगे। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे और बदमाश होते गए। अब इनकी बदमाशी पूरे फुल स्केल पे है, मतलब कभी भी किसी का उल्लू बना देगा, बहुत डर लगता है इससे। काफी लोग इससे डरते हैं। यहाँ एक हमारे प्राणी है अनीश गौतम, हाँ जी। वो तो ही इज पेट्रिफाइड ऑफ हिम। रियली? क्यों ऐसे डरा कर रखा है आपने? सबको डरा डरना के पड़ता ना लोगों को। सबको Another take डरा के advantage रखता of है। you. अच्छा। काफी लोग हैं जो इनसे बहुत कांपते हैं, क्योंकि पता नहीं कब किसी का क्या उल्लू बन जाएगा। अच्छा। अभी अप्रैल फूल में मेरा बन चुका है। एक्चुअली मैं पहले भी मम्मी का अप्रैल फूल बहुत बना चुका हूँ। कभी तो थाने से पुरानी- फोन आ रहा है कि जी आपका बेटा हमने लड़की छेड़ते हुए पकड़ लिया है, आके छुड़ाओ आप उसको। तो नहीं, नया फोन लेके सबसे पहले मम्मा का फूल बनता था। आवाज बदल के। Oh my God. एंड एवरी टाइम आई गेट टेकन इन। But tell me the naughtiest thing he has done जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डांट पड़ी हो। नोटिस थिंग इज डन इज की ट्रेन चल रही है, कहीं स्टेशन आया, वहां से उतरा और वहां से वो चढ़ गया दूसरी तरफ से। एंड आई एम लाइक अ मैड वुमन, यूवी यूवी यूवी। एंड मैं कहा क्या ये पता नहीं। नो Quite कमेंट्स। troublesome. एक बारी मैं मोटरसाइकिल पे चला गया था दिल्ली, हाँ। तो मेरी हाँ। माँ बहुत नाराज हुई थी। मैं कनाडा में थी तो मेरी सिस्टर का फोन आया, उसकी डॉटर का बर्थडे था, कहती है आ गया चंडीगढ़ से मोटरसाइकिल चलाता हुआ। पर हेलमेट डाल के गया था ना, तो मतलब सेफ्टी के साथ के साथ। हाँ। कैन यू इमेजिन गोइंग टू चंडीगढ़ टू दिल्ली ऑन अ Bike. बाइक? अब भी डांट पड़ती है या नहीं? वाइफ से भी पड़ती है, मॉम से भी पड़ती है। अब ये तो आप दिल के तार नहीं छेड़े तो बेटर है। ऐसा बंदा फंस जाता है ना बीच में, ना बेचारा। इधर का ना उधर का। आपको लगता है मैं इतनी बेदर्द माता हूँ जो उसको डांटूंगी? ना, इतना बिल्कुल- प्यारा बच्चा है बिल्कुल मेरा। भी। I just want to ask that, is this specific to my food? वीगन। No, but the pasta I like, is it gluten in it? हाँ, तो I'm allergic to gluten also. This is good. What sauce is that? As long as there's no lactose in it. हाँ, तो मेरे को उसमें बना दो। आप तो खाओ। आप अब लैक्टोस इंटॉलरेंट भी हो गए। मैं हो गया हूँ पर लैक्टोस। पंजाबी तो कितना दूध दही। But I've seen a lot of people, जिस चीज पे वो बड़े होते हैं, after a certain while body starts neglecting that food. Metabolism of the body changes every 10 years. So changes will come in your body. Yeah. And then now इतनी ज़्यादा knowledge है खाने के ऊपर, इतनी ज़्यादा testing है. You can know what food suit you, what don't suit you. So obviously I've done that a lot because of what I've gone through. But I'm pretty happy because if I eat according to my specification, my weight's in control. तो आप बता रहे थे माँ का दिल तो हमेशा ही नरम होता है, बट ऑल्सो ग्रोइंग अप डैड वाज वेरी स्ट्रिक्ट। उठाकर बोलते थे क्रिकेट खेलो, ये खेलो, तो आपके पास आते थे बोलकर कि नहीं जाना है? एंड वर यू एबल टू नेविगेट द सिचुएशन और नॉट? नो ही नेवर कंप्लेन। ऐसा बेचारा सवेरे 6 बजे उठ के अपना साइकिल पे चला जाता था। जिसने भी ब्रीफ दिया, मम्मा को अच्छा ब्रीफ दिया है। Yeah, I mean he was harsh at times, but I think it was also his dream that I live his dream.
which I understood. But yeah, there were times where I didn't like it. But I think sometimes you have to do things which you don't like, right? To understand what you want to achieve. So I think I was pushed a lot. And I think that was the reason also I played for India at the age of, I was 18 and a half going 19, I played for India. Was there a moment where you felt like, yes, I have achieved something? और वो कब लगा आपको? I think वो तब लगा जब मैंने first match में I scored 84 against Australia. And tournament के बाद, because my parents had separated, right? And they both came to receive me at the airport. So I think that was one of the most amazing moments in my life, that my performance actually has gotten them back together just to meet. And I remember having hugged them both at the airport, and we still have the picture which came in the newspaper also. So for a kid, it's amazing when you see your parents together, right? But that's life, and life goes on. But did you like your family coming and watching you play stadium में? Because I spoke to Sachin ji and he mentioned he did not want anybody from his family to be in the stadium. I definitely didn't want my father to come and watch me, because क्यों? if I got out, he would get angry with me. And then I was not allowed to hit the ball in the air, right, when I was a kid. तो नीचे खेलो, उस टाइम पे क्या गेम वाज डिफरेंट, नीचे खेल के रन बनाओ. तो फिर वो बहुत गुस्सा होते थे, तो मैंने उनको बोला कि आप मैचेस में मत आया करो. मम्मी आते थे, she started to enjoy when I started to play for India. But then obviously when I was a permanent member, और फिर प्रेशर वाली बात आ गई. फिर ये मेरी ग्राउंड को छोड़ के ग्राउंड में जो भी भगवान की फोटो होती थी उनके पास जाके बैठ जाती थी. तो फिर इन्होंने भी मेरा मैच देखना बंद कर दिया. मैं नहीं देख सकती थी. Everybody used to say come and watch the match. I could not watch him. खड़ी वाली मासी. Okay guys, अब आ गया है राउंड 2 ऑफ कड़ी चावल. तो आंटी आप बता रहे थे कि हमेशा आप मैच स्टेडियम में नहीं जाते थे पर टीवी पर देखते थे. टीवी पे भी नहीं देखती थी. टीवी मैं नहीं. टीवी लगा लेती थी, फिर बुक खोल लेती थी, हर 5 मिनट बाद ऑन करके देखती थी कितना स्कोर हुआ, खेल रहा, अच्छा बंद करो फिर लग जाओ. मेरा ये हाल होता. दैट्स हाउ आई वॉच. और मेरे फोन पे मैसेजेस आते थे कि ये हो गया वो हो गया, तो मेरे को पता रहता था कि क्या हो रहा है. अच्छा. अवेयर ऑफ द सिचुएशन. नो. कोई आपका ऐसी रिचुअल था हर मैच से पहले आप कुछ करना? हाँ, मंदिर तो जाना होता था, गुरुजी के वहाँ जाना होता था. कई बार उधर ही चली जाती थी, बैठी रहती थी. मोस्टली मैं मंदिर या गुरुद्वारे में ही होती थी जब ये खेलता था. और नॉर्मल डे पे भी आप इनको मंदिर और गुरुद्वारे में ही पाओगे. अच्छा. मेरी माँ पूरी भक्त है. उसने अब आदत इतनी डाल दी है कि अब छूटती नहीं है. इन्होंने डाली है आदत? बिल्कुल, इसी ने डाली है. Do you also spend a lot of time in Gurdwara temples? I go with her whenever Sometimes. I can get. Yeah, but he's busy. Do you have a ritual before your match? I never had a ritual before match, but अभी क्या है कि मैंने ना गोल्फ खेलना शुरू किया है. गोल्फ में अगर मैं हार गया तो इट्स अ ह्यूज पर्सनल लॉस. ओह. तो मैंने मम्मी को बोला कि जब मैं गोल्फ खेलने आ रहा हूँ ना, तो सैटरडे को शनि महाराज की तेल चढ़ा देना. मेरा शनि बहुत स्ट्रांग है. मैंने कभी क्रिकेट के लिए नहीं बोला इनको. क्रिकेट के लिए तो यू प्लेड फ्रॉम अ यंग एज. गोल्फ का अभी खेलना शुरू किया तो पता नहीं गेम कहाँ जाएगी. तो मैं इनको बोलता हूँ गोल्फ जब खेलने आ रहा हूँ तो सैटरडे का आप मेरा तेल जू चढ़ा के. आपकी कड़ी चावल की आप रेसिपी बता सकते हैं ताकि घर बैठे हुए सारे रेसिपी कैसे बता दें आपको? फिर कोई कोका कौन आएगा? बिल्कुल. बिल्कुल नहीं बता देंगे. स्मार्ट बिजनेसमैन हो गए हैं ना. अच्छा, आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा युवराज का? बहुत क्यूट. बच्चे कुछ बाल है मेरे, तो मैंने कहा बांध लूं इन्हें. बांध के ही रखता है. I say you should leave your hair open. You look better. His hair then starts to look like yours. कर्ली? Yeah. ओके. अच्छा, पहला पेचेक कौन सी उम्र में मिला था और आपने क्या किया था उससे? 61,000 Reebok. No. कौन सा? वही मिला था. The first paycheck we got was from Punjab Corporation Limited, PCL. Yeah. We waited there for 4 hours and we got 3,500 rupees for the whole 1 year I played for them. 500 rupees I used to get per month. और हम 3500 रुपए में माँ बेटा इतने खुश हुए हैं ना, जैसे कि हमारी लॉटरी लगी हो. क्या किया था? कुछ नहीं, मम्मी को दे दिए. अच्छा. और ये 61,000 वाली क्या स्टोरी? ये रीबॉक की स्टोरी है. इसको अच्छा. सबसे पहले इसने अंडर 19 के बाद रीबॉक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. ओह अच्छा. So he got 61,000. So he came and he gave the check to me. That was a big thing for me. Is he a mama's boy? इससे पहले कि ये बोले yes मैं बोल रहा हूँ. I should ask Hazel actually. You can ask her also, but yes, I've always been a mama's boy. I also heard a story कि आपने घर भी लिया with your earnings
for your mum? First time I think when I got the check for BCCI, Yeah. it was a big check. तो मैंने मम्मा का बोला था now, because mom was staying with her mom and dad, so I said now we can buy a house of our own, and we bought a small house out of that, and we were very happy. Yeah, we were so happy in the first house, our house. Nobody to say anything, do as what you please. I mean, it was like just the happiest moment. So where was that bought? In Delhi? In Chandigarh, Mani Majra. आपकी सबसे फेवरेट इनिंग्स कौन सी रही है ऑफ युवराज? 54 against Australia in the World Cup. This is 2011 World Cup in India. Oh, Yeah, okay, that one. Did you watch that match? No chance. No chance. No? I was sitting and praying and praying. In whole World Cup, I was sitting with Guruji and just praying. I believe that was a very much defying moment for the cricket. Yes. The way he played. It was not about scoring runs. It was about how he scored the runs. It was such a sensible game. कोई उठा के नहीं मारा, कुछ नहीं, मार धार नहीं. He knew because he had an axe to grind with Australia. Yeah. Because in 2003 we lost against Australia Yeah. in the finals. Yeah. I was there. He really cried. So it was his dream. So it was quite a landmark Yeah. moment. For him, Australia was the target. But for me, वो 6 बॉल में जो 6 छक्के मारे आपने, I think the whole nation celebrated that. आपने ऐसे प्लान किया था? Was it vengeance? Was it गुस्सा? What was it that made you perform like that? I think it was a bit of everything. Obviously, had an argument with Flintoff before the over was bowled, and then Yeah, we saw some verbal exchange there. it was quite a verbal exchange, and then I was actually pretty angry. It was a moment where it could go wrong also for me, but I think it made me focus more. And I think after the first 3 sixes, I was able to gauge के bowler कहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा है. Every day it's like, when you go to office, you have a good day, some days you have a bad day. Then there's a day in the office where it's probably the best days of your life, Yeah. when you get promoted or you start your own company. Yeah. So that time, social media was not popular. Yeah. I almost see it almost every day. Somebody sends me or I see it on Facebook or wherever. So it's like the value of 6 sixes is more now than that time. मैं हमेशा ये सोचती हूँ, I mean, of course, the cricketers prepare a lot for a match, but किस्मत का क्या रोल होता है? I mean, what happened in 2024? सारी मैचेस जीते, पर फाइनल हम जाके हार गए. Yeah, I think you need to have a bit of luck. Yeah, it's very अगर डेस्टिनी लक नहीं होगा तो फिर तो सभी खेल जाएंगे या सब नहीं खेलेंगे. So I feel that सही टाइम पे सही चीज़ें होना बहुत important है. When I came in the Indian team, 2 spots were empty that time. और अगर शायद वो स्पॉट्स अगर एम्प्टी ना होते, शायद मेरी बारी 4-5 साल बाद आती, और मैं भी 4-5 साल बाद मैं परफॉर्म इतना नहीं कर रहा होता. सो आई थिंक राइट टाइम पे राइट चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे करियर में हुई. एंड बट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी. माई फादर had prepared me for that opportunity, and I definitely a big believer in destiny, and we both believe in luck. Luck is very important, क्योंकि there are days when nothing goes for you, and there are days where everything hits the middle of your bat. Destiny, luck will only come to you if you work hard to get there. Then only destiny will shine on you, and luck will favor you. बिल्कुल. And the 2011 match जो आप बता रहे हैं, and of course India's win during the World Cup. He was a man of the tournament, right, at that point of time. And at that time, he was also battling with cancer. क्या आप मानते हैं इस बात को कि बच्चों को नज़र लग जाती है? नज़र तो बहुत लगती है. माँ को तो अपना बच्चा हमेशा ही बहुत बेस्ट ही लगता है. बट आई डू बिलीव कि बहुत ज़्यादा नज़र लगती है. एंड बीइंग इन सो मच ऑफ लाइमलाइट एंड because cricket is everything in India. So he was in the eyes of the whole nation. I certainly believe इसको नज़र ही लगा. See, the thing is that at that time there were too many stories floating. मम्मी का अपना belief है, दोस्तों का अलग belief है. Luckily we had our Guruji who we could follow the true path of being a human. See, I am a big believer in destiny, karma. If something happened to me, maybe I did something past life or something, but intentionally I've never hurt anyone. See, end of the day, it can happen to anyone, and it just happened to me at a wrong time. In the wrong time of my career, but happened to me right time of my age. Because if I had to go through cancer at an older age, it would have been more difficult for me to come back. I was at the peak of my career, and then that happened. It was unfortunate because it took a lifetime of effort and hard work To come and back. sweat
to come back from there and to play for India, then get dropped, then played, then get dropped. I mean, it's a long story which I can't put in 20 minutes. Literally took another life out of me to come back and play again. It's not easy. But what it did was inspired a lot of people who were going through that if he can do it, we can do it too. And come back and play. Come back and play at the highest level. As a human, I prevailed. And I am proud of that journey. Run a cancer foundation now called UV Can, and we do a lot of work with, on breast cancer with women, children who are below poverty line, their treatments. We've done more than 1,000 scholarships, done more than 350 treatment of kids. And I'm very happy that through my story, I've inspired a whole generation to make them believe that if I can do that, they can as well. Your recovery, जब doctors ने भी कहा, and it takes long, but I think you recovered in 6 months. Was that your willpower? Can I say something here? We were with Dr. Einhorn, one of the best doctors he had chosen there in America. And we were just wondering what his future was and all. You know what? He came up to me. He says, I'm sorry, but after treatment, only after 6 to 8 weeks he can play. These were his words. So a doctor's words like this really inspired him. I mean, words are very inspiring and powerful, right? Dr. Lawrence Einhorn is the same doctor who treated Lance Armstrong. The treatment was very harsh. Very harsh. And but he said that you can go back and start playing again, which was very motivating. And I remember I almost came back and played in 6 months, but I knew that I have not my fitness is not at the best. And then I was in and out of the Indian team. I had to literally go away for a few months and work on my fitness. I remember going to France where I actually trained for 6 weeks. So it was just not about fitness. It's also, because cancer scars you so much. How do you, physically you were trying to come back, but how do you come back mentally? I think it took about a year and a half to come back to full fitness. But while I was told that I will be never able to play cricket again or save my life. So yeah. And of course, as you बता रहे, psychologically, being at the peak of your career, making a comeback, getting dropped, being selected, dropped, selected, psychologically, of course, or emotionally, it breaks you. It does. It did. I mean, there were times they were challenging, but you have to believe in yourself. I think our Guruji was a very strong pillar in our life who made sure that I never give up. आपकी उस टाइम पे कोई ऐसी spiritual awakening भी हुई? Do you think you started, believing a lot more in God, or I don't know, कुछ ऐसा हुआ आपने हमारे बदलाव? Guruji was our spiritual awakening from the age 22. We had someone to look up to because my father was not there, how he's supposed to be, because my parents are separated. So my Guruji was a father figure to me, when my father was not there. I think follow the right path of humanity and hard work, and that is what I believe brought me back. My mother would go to Gurdwara before we achieved anything. I achieved anything. Whether it was 19 or 16, she went to the Gurdwara. After playing for India, we went to the Gurdwara or Mandir or Masjid. During cancer, we did the same thing. Coming back, we did the same thing. Our true path was, I think, our Guruji, and we kept following a path of spirituality and humanity. And I feel that is something that really grounds you, centers you, no matter क्या situation हो आपकी life में. Absolutely. One thing he told me was go feed kids on the streets. Make food yourself. And I've been doing that. That hits the ground reality when you see कि इनके पास तो खाने को भी नहीं है, जूते भी नहीं है. So it keeps you grounded. Right. आप अभी भी क्रिकेट देखते हैं? मैं इतना देखता नहीं हूँ. नहीं? Because मेरे को गोल्फ का शौक बहुत पड़ गया. नहीं इसके इतने छोटे छोटे बच्चे, शुभमन है, अभिषेक है. अच्छा. तो वो क्रिकेट देख के फिर शाम को फोन, ये कैसा शॉट मारा तूने, ये वो बेचारे, they're petrified of him. They're just petrified. Already I watched Shubman and Abhishek batting, but like mom, she gets nervous while I was batting. I get nervous when Abhishek and Shubman are batting. Yeah. So I spent a lot of time with them growing up. But the thing is with me is that if I start watching an IPL game, I'll watch the full game. If I'm not watching, then I'm not watching. मिस करते हो? मैं नहीं. I think मैं अभी हम Legends के 1-2 टूर्नामेंट खेलते हैं. Right, yeah. And it's really hard on the body right now. But No? I really enjoy golf, and Yeah. I'm glad I picked up another sport. Yeah.
If I didn't, I probably would have missed it more. आपका कोई अभी फेवरेट क्रिकेटर है? Obviously, I enjoy watching Shubman and Abhishek, but there's a guy called Marco Jansen, South African left-arm fast bowler and batsman. I think he's really talented. There is Pat Cummins, Australian captain. There is Kagiso Rabada, who's South African fast bowler. From the Indian team, I think obviously we talked about Virat and Rohit, but I think from the upcoming talent, there's a guy called Prabh Simran from Punjab team. He's Mine is Bumrah. Jasprit, obviously everybody loves Jassi. We always say Jassi जैसी कोई नहीं. मैं कुछ आपके कॉलीग्स का नाम लूंगी, आपको बताना है व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड. यू हैव ओनली 5 seconds to. हरभजन सिंह, Aggressive, रोहित शर्मा, lazy, रियली? ओके, राहुल द्रविड़, strict, School teacher. एंड्रयू फ्लिंटॉफ, charismatic, क्रिस गेल, flamboyant, MS धोनी, Thala, विराट कोहली, King Kohli, सचिन तेंदुलकर, best cricketer, best human being. ओके, अभिषेक शर्मा. Gives me nightmares. Elaborate. When he gets out, Oh God, hell breaks loose. He's so scared that अब फोन आया, अब डांट पड़ी. मैं can't answer. मुझसे मैं पूछो. कुछ नहीं बोलता, पूछ लो. उनसे पूछेंगे हाँ. हम शो पर बुलाकर अब. ओके, शुभमन गिल, Smart. हार्दिक पांड्या. I would say game changer. Okay, who's the biggest foodie? Sachin Tendulkar. Wake up late before a big match. Zahir Khan. Sorry, Ashish Nehra. And Zahir Khan also. Or... Zahir Khan super lazy. अच्छा, okay. Extra lazy. वो देख रहे होंगे गेम. देखने दो. Crack a joke in the middle of a tense game. युवराज Bajji सिंह. or Nehra probably. Give the best motivational speech. My dad. Really? It worked on you. I did. Have the most superstitions. दिनेश कार्तिक को हमेशा राहुल द्रविड़ के साथ बैठना ड्रेसिंग रूम में. उनको था कि मैं इनके साथ बैठूंगा तो मेरे को लक आएगा बैटिंग में. तो जो राहुल करता था वो सेटअप सेम सेटअप. Takes the longest to get ready. सौरव गंगुली. Forget their gear on match day. अभिषेक शर्मा. हमारे बैच में आशीष नेहरा. Caught napping in the dressing room. That would be me. Really? Yeah. Pull off an impossible catch. That would also be me. Really? Yeah. In this generation, I would say Ravindra Jadeja. Challenge you for a batting duel. I would probably challenge Abhishek Sharma. Be the most fashionable one on the tour. What You? kind of question is that? That's you. अच्छा, शॉपिंग का बहुत शौक है आपको. Much like other Punjabi boys. शॉपिंग का क्या शौक है? बिल्कुल नहीं. अभी अलमारियों में कपड़े ही नहीं फिट आ रहे, क्या करें? I am a shopaholic, I accept. Yeah. What's your biggest like collection? Sneakers, ka, shirts. What's that So, you're really fond of? Sneakers, yeah, definitely, because I have a problem with sneakers. I have addiction of sneakers, and obviously now I try and as many golf shoes as I can. Totally obsessed with golf right now. He's totally. Yeah. 4 o'clock the game is on. You ask him anything in the morning to do, nothing. Sulky. 4 अच्छा. o'clock golf game, 3:30 बजे उठ के he's out. अच्छा. Yeah. He's so passionate about golf. Okay, who is the party animal? मेरे टाइम पे मुझे ही ये दिया गया था. मेरे साथ 4 लोग और भी पार्टी करते थे. उनको कभी नहीं बोला पार्टी एनिमल. आपकी पर्सनालिटी ऐसी है पूरी ना? इंडियन टीम भी जाती थी. अच्छा. किसी और को नहीं दिया. ये जितना मुझे दिखाया गया हाँ. उससे मैं 50% कम था. But you like dancing. Dancing doesn't mean you're a party animal, by the way. True, but still. तो घर पर भी ऐसे म्यूजिक लगाकर डांस करते हो? जब जवान था. अभी नीज बहुत दुखते हैं. Okay, talk about your love story then. आपको कैसे बताया था हेजल के बारे में? पहले तो आपने पटाया कैसे हेजल को? सिर्फ 4 साल लगे मुझे. 4 साल? 3 साल तो उन्होंने घास ही नहीं डाली. तो मैंने कहा फिर मुझे इसी में इंटरेस्ट है जो मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखा रही. मम्मी से फर्स्ट टाइम मिलाया वी वर इन चंडीगढ़. दैट वाज द Okay. फर्स्ट टाइम व्हेन शी केम विद मी टू मीट हर. सो इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली. No, it was not the first time. ये मेरे को कभी मैं बताती हूँ. इनको कभी मेरे को बर्थडे इनविटेशन पे कभी इनविटेशन नहीं आता था. अच्छा. मतलब इनका बॉम्बे में बर्थडे होता Oh, था. yes. सारा मेरी टिकट बुक हुई. मेरा कोई फंक्शन था. इन ऑर्गेनाइजर्स को बोला गया कि मम्मी को फ्लाइट पे चढ़ा देना, नहीं तो मैं सबको देख लूंगा. वो इतने बेचारे डर गए. बीच में उन्होंने मेरे को फ्लाइट पे चढ़ाया. उधर एक हम गए तो एक मोहतरमा थी. अच्छा. ये बैठे हुए थे. वो उनके यहाँ से बैठ के पॉपकॉर्न डाल रही थी. ये पॉपकॉर्न खा ये रही थी. स्टोरी यहाँ बताने की जरूरत थी नहीं वैसे. यू कैन कट इट आउट. अब बता दी आपने. पर क्यूट है. तो बस इन्होंने मेरे को उस टाइम ही हैड लाइक्ड हर. ही हैड हाँ.
about her, but he actually wanted me to meet her. So Okay. that was the time I found this cute little girl. You know, they were just playing. You know, everybody was around, and she was, you know, trying to make him catch popcorns. So that was my first day and first time I met Hazel. Cut. Next question. जो फील्ड में बॉल कैच करते हैं वो पॉपकॉर्न कैच करते हैं. Right or wrong? Can we go to the next question? You can cut it out if you want. ये कहाँ cut it out? इसी में ही तो लोग देखेंगे. तो पंजाबी कुड़ी नहीं है, अंग्रेजी कुड़ी है, तो आपका क्या रिएक्शन था? As long as he's happy, Yeah. I'm happy. अभी सीखी पंजाबी थोड़ी थोड़ी. हाँ, मतलब टूटी फूटी बोलती है. When she used to come with me to Gurdwara, they would Right. teach her. Yeah. She would say akh, nak, dand, gal. So she says in an English accent, which is fun. And kids, how is it being a daddy? Oh my God. He's hands-on kid. daddy, yeah. I think it's one of the most amazing part of, you know, life being a parent. Before I had kids, I would resent my mom sometimes of hitting me. Right. Hitting me and just like slapping me around and be like, ye kiya, tune wo kiya. Now, why my mom was shouting at me unnecessarily when I was a kid? And I gave her a lot of grief growing up. So now when I see my son, you know, being a toddler, behaving his mood swings. And one day I came home and told her, मैं कहा मम्मी आपने जो मेरी पिटाई की ना बचपन में, तूने कहा इन्हें सर पकड़ लिया फिर कुछ बोलेगा. मैं कहा बिल्कुल सही किया. तो she got surprised कि इसको क्या हो गया. मैंने कहा I'm seeing my kids growing up. It's hard. क्योंकि फटके तो ओरायन मेरा बेटा अपनी माँ से ही खाता है. अच्छा. But now my daughter is going to be 2, so Yeah. you know see big changes in her. So it's a lot of fun just seeing them grow, talk. और मतलब आप मारते पिटाई हो? तो वो खाता ही है अपनी माँ से, but I'm just saying कि जरूरी है ये because you have to discipline them. Yeah. Oh wow, it's a fancy dessert here. Yes, we have very fancy chefs. That's the best dessert ever in your life. Wow. You I'm can looking have. forward to it. I promise you that. I'm तो चॉकलेट लवर, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है. तो आप ले लो. आप मेरे गेस्ट हैं, पहले आप खाएंगे फिर हम खाएंगे. So the name of the dessert is the Game Changer. This is our ultimate tribute to Yuvraj sir. So this dessert is based off different textures of chocolate, where every texture represents his life as an international cricketer. So the matcha lava cake in the center, the hot matcha lava cake represents his fiery approach during his batting. Oh. The cool and composed attitude is needed to build an inning, which is represented through the cool nitrogen chocolate rocks. Also, we have a chocolate soil that represents his grit and determination that he has shown towards all the challenges that he's faced in his life. And this is our blockbuster dessert because he's a blockbuster player. Oh wow. Thank you. Thank you, chef. I Thank you appreciate so that. much. What a lovely dessert and what a lovely description. This is Yuvraj Singh on a plate. ठंडा. सारा कुछ है इसमें. Try. आंटी आपने खाया है ये? नहीं? अच्छा लीजिए ना पहले नहीं, आप आप लीजिए. पहले आप लो. Please, please. पानी आ गया मुंह में. Right? चॉकलेट देखते ही ना Thank फिसल you. जाती है मेरी. Is that your weakness? Chocolate? सेम वो Exactly. Yeah. चॉकलेट और जलेबी. अच्छा. These are two things I Cannot resist. cannot resist. कितने खा लेते हो जलेबी? छोटे होते तो मतलब 35-40 पीस खा जाता था. That's it. Thank you. Wow. चॉकलेट के पकौड़े हैं ये. Wow. Good. Very nice. What exactly is this? ये ना आइसक्रीम है ये क्या है पता नहीं, but it's tasting very good. I think they freeze the chocolate Okay. and they mixed it with like a hot chocolate. What is the name of this dessert? I mean, she literally called it Yuvraj Singh. Yeah. So So guys, I don't know what we're gonna call it, but if you want to come and eat Yuvraj Singh, doesn't sound good. you can eat a bit of UV. You can come and try this dessert. It's delicious. How are you as a dad? आप strict हो या नहीं हो? No, I'm the good cop. Oh. Mom's a bad cop, dad's a good cop. But that's how it should be actually, because Yeah.
both parents can't be strict, you know. Parenting is, there's no written rule how to bring up your kids. Yeah. I feel you have to gauge, and I feel that me and my mother relationship was always of a friend. I could always talk to my mom about anything at a certain age, Yeah. right? Now he hides. Now she doesn't have time for me. But anyways, so I've always had a relationship with my mom. With my father, my relationship was always more of a coach, less of a dad. Because he was like cricket, cricket, cricket. I don't want to be a coach to my kids. I want to be a dad first, and then if he picks up cricket or golf or anything else, then I can be his coach. So I just feel I want to be a dad, and I'm really having fun being a dad. And just the things that I could not do with my dad, I'm doing with him. Yeah. Where do you spend most of your time? Is it London, Mumbai? Mostly it's, you know, get about week 10 days in England where kids are. Then I come here for week 10 days, Delhi or Mumbai, work, see mom, and foundation work is in Delhi. And then most of my work is traveling. So just travel and, you know, do a lot of corporate events, inspire people. This is a vegan dessert, our take on a bounty bar. And what is Thanks, the chef. name of this dessert that we had, which is The name is the Game Changer. the game changer? Game changer. Thanks, you didn't call it Yuvraj Singh. आंटी हमेशा कहते हैं ना एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट अच्छा होता है, तो बिल्कुल। आपको अपने बच्चे से ज्यादा ग्रैंड किड्स में इसके साथ ज्यादा मजा आ रहा होगा अब तो Of enjoying. course, yes. I mean, with grandkids, there comes no responsibility. Yeah. You know, you there just to have enjoy fun. them. So that's what it is. Yeah, and who's how are the two kids different? Any hints of Yuvraj in them? Like my daughter Aura Yeah. and my wife Hazel was showing me pictures of mom when she was 18, 19, 20. And then I looked at my daughter's picture. She looks exactly how mom looked at when she was 18, 19. He calls her Choti Shabbo. Choti Shabbo, yeah. I said, that's why you don't miss me, because you've got Choti Shabbo. And my son, obviously, I think he looks like his mom, but everybody says he's got a lot of me in him. So he's a good mix. No. But he's becoming a badmash. अच्छा, और क्रिकेट का शौक है? क्रिकेट का बहुत शौक पड़ गया उसे since he's seen me playing. Every time I see him, he's like, Dad, I want to play cricket with you. And I'm like, no, I don't want you to play cricket. I'm not saying it to him, Yeah. saying it more inside. Yeah. I don't want him to play cricket, for sure. Why? If he wants to play, I'll support him. No, I just feel there's too much pressure as a kid. Yeah. Yeah. Playing cricket in today's society is just like every kid is compared to his father's Yeah, that is true. legacy. Yeah. I feel that's very unfair. Yeah. क्योंकि सब में वो टैलेंट ना हो सकता है. बिल्कुल. किसी में होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में किसी और चीज का टैलेंट होगा. But if he wants to play, I'll definitely support him. Wishing him all the best and you all the best. Thank you. बहुत मजा आया आज आपके साथ खाना खाकर. अब आपकी टीम मुझे कह रही है रैप करने के लिए, तो मुझे करना पड़ रहा है. आप खाना इसको खा के रैप करो. मैं खा लूंगी फिर रैप. आंटी, थैंक यू, स्पेशल थैंक यू टू यू. My pleasure. आप आए यहाँ पर, हमें बहुत मजा आया क्या? ये स्टोरी सुनने में. अब युवराज हमें कट करने बोलेंगे, हम कट नहीं करेंगे. अच्छा, वो आपकी मर्जी है. अब तो मैं गया. अभी तो अब वायरल हो जाएंगे और दोबारा. अब तो मैं ही कट होने वाला हूँ. इसमें क्या है? कुछ भी नहीं. I'm glad the cameras are not rolling. That's a good shot for camera, mom. Yeah. Thank you.